आज हम जानेंगे सीसीटीवी कैमरा एसेसरीज़ के बारे में कि जब सीसीटीवी कैमरा हम इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी एसेसरीज़ और कौन कौन से प्रोडक्ट या मटेरियल हमारे यूज़ में आते हैं और उन सारे मटेरियल और प्रोडक्ट को मिलाकर हम सीसीटीवी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा सीसीटीवी कैमरा। ऑब्वियसली सीसीटीवी कैमरा अगर इंस्टॉल करना हो तो सीसीटीवी कैमरा तो होना ही चाहिए। तो सीसीटीवी कैमरा काफ़ी टाइप के आते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे डोम, बुलेट, पीटीजेड, आईपी कैमरा, नेटवर्क कैमरा, एसडी एनालॉग कैमरा, फिश आई कैमरा, फुल कलर व्यू कैमरा। तो डिफरेंट टाइप के कैमरे आते हैं। जो कैमरा रहता है उसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाई है, किस टाइप के कैमरे रहते हैं और कौन सा कैमरे के कौन से फीचर्स रहते हैं, वो आप दूसरे वीडियो पे आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ये जो कैमरा रहता है सीसीटीवी का फुल फॉर्म रहता है क्लोज सर्किट टेलीविजन, आल्सो नोन एज ए वीडियो सर्विलांस, इज द यूज ऑफ वीडियो कैमरा टू ट्रांसमिट ए सिग्नल टू ए स्पेसिफिक प्लेस ऑन ए लिमिटेड सेट ऑफ मॉनिटर. It differs from broadcast television in that the signal is not openly transmitted, though it may employ point to multi-point or mesh wired or wireless link. तो सीसीटीवी का क्या वर्क रहता है कि जहाँ पर ये लग जाता है सीसीटीवी कैमरा, वहाँ से ये सिग्नल सेंड करता है किसी पर्टिकुलर एक दूसरे पॉइंट पर। ये ओपनली पब्लिकली अवेलेबल नहीं रहता है, ये उसी पॉइंट पर भेजेगा। जैसे दूसरा पॉइंट हम समझ लेते हैं डीवीआर है या एनवीआर है, तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया सीसीटीवी कैमरा, वहाँ से ये सिग्नल भेजेगा डीवीआर और एनवीआर में। फिर वहाँ से हम मॉनिटर कर सकते हैं कि लाइव व्यू देख सकते हैं, प्लेबैक रिकॉर्डिंग देख सकते हैं अगर इसका हमारे पास रिकॉर्डिंग है तो ये वर्क रहता है एक सीसीटीवी कैमरे का कि वो एक सिग्नल ट्रांसमिट करती है इमेजेस थ्रू और वो हम देख सकते हैं डीवीआर और एनवीआर थ्रू। नाउ नेक्स्ट है बीएनसी कनेक्टर. BNC is a type of connector that is commonly used with coaxial cable in video and audio application. BNC क्या होता है कि ये ना एक कोक्सियल केबल पर कनेक्ट होता है। इसका फर्स्ट साइड लगता है कैमरा साइड जिससे कैमरा कनेक्ट होता है और सेकंड साइड लगता है DVR साइड। तो ये क्या करता है ना, कैमरा से सिग्नल ट्रांसमिट करता है केबल थ्रू DVR में। इट ट्रांसमिट वीडियो सिग्नल फ्रॉम कैमरा टू DVR. BNC connect towards camera side as well as DVR side through CCTV wire. जैसे कि मैंने बताया कि एक CCTV वायर रहता है 3+1 केबल, 4+1 केबल, उससे ये कनेक्ट हो जाता है BNC कनेक्टर। फिर लगता है कैमरे में एक साइड और सेकंड साइड लगता है DVR साइड। और इसका जो वर्किंग रहता है ये वीडियो ट्रांसमिट करता है या ऑडियो वीडियो दोनों ट्रांसमिट करता है सिग्नल DVR में। नेक्स्ट आता है हमारा डीसी कनेक्टर. डीसी कनेक्टर का वर्क रहता है कि ये जो कैमरा होता है कैमरे में पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है, पावर देने का काम करता है। डीसी इसको इसलिए बोलते हैं कि ये डायरेक्ट करंट पर वर्क करता है। ये कनेक्ट होता है कैमरा साइड थ्रू 3+1 केबल, जो कैमरा केबल आता है सीसीटीवी वायर उसके थ्रू कनेक्ट होकर कैमरे में कनेक्ट होता है और सेकेंड साइड जो इसका रहता है पावर सप्लाई में लगता है। तो डीसी कनेक्टर इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल connector that is used to transmit direct current power. It supply DC power from power supply to camera. जैसा मैंने बताया था कि ये DC पावर देता है पावर सप्लाई टू कैमरा में, इससे कैमरा ऑन हो जाता है, कैमरा में पावर आता है। DC कनेक्ट टूवर्ड्स कैमरा साइड थ्रू CCTV वायर 3+1 केबल। ये इस तरह का व्यू होता है। केबल फॉर HD एनालॉग कैमरा. जो एनालॉग और HD कैमरा होता है जिसको हम DVR टू CCTV कैमरा रहता है, उन दोनों को अगर कनेक्ट करना रहे उनके कनेक्शन के लिए बीच में एक वायर रहता है। उस वायर को हम 3+1 केबल या 4+1 केबल भी बोलते हैं, अलग अलग टाइप के आते हैं और ये दिखने में ऐसा रहता है। 3+1 बोले तो इसमें 3 वायर रहेंगे, ये जैसा आप देख सकते हो 3 वायर, और एक वायर रहेगा जिसके अंदर 2 वायर आते हैं, इसको 3+1 केबल बोलते हैं। ये कोक्सिल टाइप का केबल रहता है जो कि वीडियो सिग्नल ट्रांसमिट करता है। जो इनके ये दोनों, एक तो ये वायर और एक ये वायर, ये वीडियो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और जो बाकी के 3 वायर रहते हैं उसमें से 2 वायर पावर देने के यूज़ में आते हैं, पावर सप्लाई करते हैं ये। CCTV केबल इज़ अ टाइप ऑफ कोक्सिल केबल दैट इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट वीडियो सिग्नल फ्रॉम ए CCTV कैमरा टू रिकॉर्डिंग डिवाइस. The one in 3+1 repair to 3 coaxial cable that are included in the bundle, which are used to transmit the video signal.
The three refer to a additional wire that is included in bundle which is often used to transmit power or audio to the CCTV कैमरा। इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, 3+1 केबल भी आता है, 4+1 केबल भी आता है। काफ़ी पहले 2+1 केबल भी चलता था जिसमें एक पावर के लिए होता था और एक वीडियो सिग्नल के लिए रहता है। अभी 3+1 इसके लिए देते हैं कि एक एक्स्ट्रा वायर रहता है, उसमें हम ऑडियो सिग्नल या माइक के लिए भी हम यूज़ में ले सकते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा आता है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई ऑब्वियसली कैमरा में पावर देने का काम करती है, पावर सप्लाई देती है। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देती है। जो हमारा इलेक्ट्रिक में आता है एसी करंट, उसको डीसी करंट में कन्वर्ट कर देती है और फिर वहाँ तक पावर पहुँचाने का काम करती है। ये जनरली 12 वोल्ट की आती है और कैमरे में 1 एम्पियर और किसी कैमरे में 2 एम्पियर का पावर का ज़रूरत होता है और ये 12 वोल्ट पे वर्क करता है। CCTV power supply is a device that is used to provide electricity to CCTV cameras and other security equipment. CCTV power supply are used in CCTV systems to ensure that the cameras and other equipment have a reliable and consistent source of power, basically 12 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट पावर देने का वर्क करती है पावर सप्लाई। ये अलग अलग टाइप की आती है, जैसे 4 चैनल, 8 चैनल, 16 चैनल। जितने हमारे कैमरे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये आती है। 4 चैनल में हम 4 कैमरे तक चला सकते हैं और 8 चैनल में 8 कैमरास तक हम पावर दे सकते, चला सकते हैं। 16 में 16 तक। तो ये अलग अलग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग पावर सप्लाई आती है। DVR और ए डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर is a device that is used to record and store video footage from CCTV cameras. DVR are commonly used in CCTV system for security and surveillance purposes. Basically जो DVR रहता है वो क्या करता है, जो कैमरा, जो CCTV कैमरा है वहाँ से सिग्नल आते हैं, वो जो सिग्नल आते हैं एनालॉग सिग्नल आते हैं, तो उसको ये DVR डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर वो पिक्चर बनाता है और उनके जो पिक्चर वगैरह वीडियोज़ वगैरह रहते हैं उनको स्टोर करने में यूज़ में आता है DVR. DVR typically have one or more inputs for connecting videos camera or other video sources, as well as one or more output for connecting a monitor or other display devices. ये जो DVR होता है इसमें अलग अलग चैनल के ये आते हैं। जैसे यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं 4 चैनल का है कि इसमें हम 4 कैमरा ऐड कर सकते हैं। जैसे 8 चैनल का आता है, 16 चैनल का आता है। 16 चैनल में हम अप टू 16 कैमराज ऐड कर सकते हैं। और आउटपुट में भी इसमें रहता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एक HDMI के लिए आउटपुट है, तो हम आउटपुट मॉनिटर HDMI थ्रू दे सकते हैं, टीवी में भी दे सकते हैं। एक VGA है और ये एक आप देख रहे होंगे एक वीडियो का केबल हो गया। यहाँ पर पहले आते थे, अभी तो बंद हो गए वीडियो के केबल, जिसको RC केबल थ्रू हम टीवी में दे सकते हैं। तो मल्टीपल्स आउटपुट सिस्टम हो गए इसके अंदर। द वीडियो फुटेज इज़ रिकॉर्डेड ऑन टू ए हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क के अंदर इसका स्टोरेज रहता है ताकि हम प्लेबैक देख सकें, पुराना जो भी रिकॉर्डिंग है हम देख सकते हैं कभी भी इन द सेंस कि जितनी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होगी और जितने दिन का रिकॉर्डिंग रहता होगा उस हार्ड डिस्क में, उतने दिन की हम रिकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। सपोज़ कि 1 TB का हार्ड डिस्क है, उसमें 15 डेज़ का रिकॉर्डिंग रह रहा, तो अप टू 15 डेज़ पुराना हम देख सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग। तो इसके अलग अलग टाइप आते हैं, 4 चैनल, 8 चैनल, 16 चैनल। और क्वालिटी और क्लियरिटी वाइज भी अलग आते हैं, जैसे 1 MP, 2 MP, 2 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल। तो इस तरह के DVR आते हैं। नेक्स्ट आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का जो प्राइमरी वर्क रहता है मेन, वो होता है कि जो भी अपने DVR और NVR में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है CCTV थ्रू, उसको स्टोर करता है, उनकी रिकॉर्डिंग को स्टोर करता है। तो ये एक तरह का स्टोरेज डिवाइस रहता है। हार्ड डिस्क इज़ ए टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर एंड रिट्राइव डिजिटल डेटा। द हार्ड डिस्क कंसिस्ट्स ऑफ one or more circular disc or platters that are coated with magnetic material. Hard disks can store a large amount of data ranging from several gigabytes to several terabytes. तो हार्ड डिस्क का जो साइज़ रहता है वो वेरी करता है, GB से स्टार्ट होता है। मिनिमम जो आता है 80 GB का आता है, 80 GB का।
उससे स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम तो जितना हमारा DVR और NVR का कैपेसिटी रहता है उतना हम लगा सकते हैं। तो मेजरली आजकल जो चलते हैं 1 TB, 2 TB, 4 TB, TB इन द सेंस टेराबाइट, और 1 TB में 1000 GB होते हैं, और टिपिकली इसको अगर बोला जाए तो 1024 गीगाबाइट्स होते हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट है पावर अडप्टर। पावर अडप्टर यूज टू कन्वर्ट AC power from a wall outlet or other power source into DC power that can be used by electronic devices. DC पावर का जनरली वर्क रहता है, जो अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में AC करंट आता है, अल्टरनेट करंट जिसको बोलते हैं, उसको DC में कन्वर्ट करता है, और ये कैमरा में भी पावर देने का वर्क करता है, और जो अपना DVR रहता है, DVR में भी पावर देने का यही काम करता है। मतलब अगर DVR में हमको पावर चाहिए तो अडप्टर लगाना ही पड़ेगा, और इस अडप्टर से ही उस DVR में पावर आएगा। DC पावर अडप्टर आर अवेलेबल इन रेंज ऑफ साइज एंड आउटपुट वोल्टेजेस टू accommodated different type of electronic devices. They may also have features such as over voltage protection, short circuit protection and surge protection to ensure that safety and reliability of the devices being powered. तो बेसिकली जो DC करंट रहता है वो AC करंट जो रहता है ना, उससे शॉर्ट सर्किट होने का, और अगर वोल्टेज ज़्यादा आ जाए तो शॉर्ट सर्किट होने का, सर्ज होने का, ये बहुत ख़तरा रहता है। तो इसके लिए हम DC पावर यूज़ करते हैं, DC यूज़ में लेते हैं, ताकि हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर कुछ ओवर वोल्टेज आया या शॉर्ट सर्किट हुआ, तो इस केस में अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सिर्फ अडप्टर ही ख़राब होगा, बाकी हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनको कुछ नहीं होगा, वो सेफ़ रहते हैं, और एक प्रॉपर पावर सप्लाई उनको मिलता रहता है। तो इसके लिए हम ये DC पावर अडप्टर यूज़ में करते हैं। तो ये अलग अलग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आते हैं, जैसे 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, और इसमें एम्पियर भी अलग रहता है। 12 वोल्ट 1 एम्पियर, 12 वोल्ट 2 एम्पियर, 12 वोल्ट 5 एम्पियर। तो ये वोल्ट और एम्पियर से मिलकर एक अडप्टर बनता है। मेजरली जो हमारे CCTV कैमरा में यूज़ में आते हैं वो 12 वोल्ट 1 एम्पियर और 12 वोल्ट 2 एम्पियर यूज़ में आते हैं, और जो DVR रहते हैं उनमें 12 वोल्ट 2 एम्पियर और 12 वोल्ट 5 एम्पियर तक यूज़ में आते हैं। अलग अलग DVR में अलग अलग तरह का अडप्टर यूज़ में आता है। नाउ नेक्स्ट है PoE स्विच। PoE स्विच का फुल फॉर्म होता है पावर ओवर इथरनेट। ये PoE स्विच क्या वर्क करता है कि जो कैमरा होता है, अब एनालॉग कैमरा तो पावर सप्लाई पे चलता है, बट जो IP कैमरा रहता है, नेटवर्क कैमरा रहता है, पावर देने के लिए जो यूज़ में आता है वो आता है PoE स्विच। तो उन IP कैमरे में पावर भी देता है ये, और इंटरनेट भी प्रोवाइड कराता है। मतलब एक ऐसा डिवाइस है जिसे इंटरनेट भी चला जाता है और पावर भी चला जाता है, एक सिंगल केबल थ्रू। हमें अलग अलग 2 केबल डालने की ज़रूरत नहीं कि पावर के लिए अलग और इंटरनेट के लिए अलग। एक सिंगल डिवाइस है, पावर और इंटरनेट या उसको कनेक्टिविटी बोल दो, दोनों मिल जाते हैं। और फिर ये जो PoE स्विच कनेक्ट हो जाता है NVR में, तो इससे कनेक्टिविटी होकर हमको एक पूरा IP कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। तो ए PoE switch is a networking device that has the ability to deliver power over Ethernet cables to power device. PoE allows Ethernet cable to transmit both data and electrical power, which enables devices such as IP cameras, wireless access points, and voice over IP phones to be powered over the same cables that are used to transmit data. जैसा कि मैंने बताया है, ऐसा डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर और कनेक्टिविटी यानी डेटा दोनों ही ट्रांसमिट हो जाता है, वहाँ पर यूज़ में आता है PoE स्विच। PoE स्विच IP कैमरा में यूज़ में आता है, एनालॉग SD कैमरा में यूज़ में नहीं आता है। इसके अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे नॉर्मल स्विच भी आता है और गीगाबिट वाला भी आता है। गीगाबिट में ज़्यादा स्पीड रहता है डेटा ट्रांसफ़र का, और अलग अलग पोर्ट वाइज भी आता है, जैसे 4 पोर्ट का, 8 पोर्ट का, 16 पोर्ट का, डिफरेंट टाइप के PoE स्विच आते हैं। NVR जो हमारा रहता है वो एक IP कैमरा में लगता है, जो कि नेटवर्क थ्रू हमारा सिग्नल स्टोर करने का काम करता है। नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर इसका फुल फॉर्म है। NVR इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड वीडियो फुटेज फ्रॉम नेटवर्क कैमराज, आल्सो नोन एज ए IP कैमरा। And NVR is essentially a digital video recorder that is specifically designed to work with network cameras which transmit their videos over the internet rather than over traditional coaxial cable. जैसे DVR होता ना, DVR हमारा कोएक्सियल केबल पर वर्क करता है,
वैसे ही NVR जो रहता है ना वो इथरनेट केबल, Cat6 केबल उसको बोल देते हैं हम, इथरनेट केबल पर वर्क करता है, जो कि IP कैमरा से सिग्नल लेके आके यहाँ पर NVR में सिग्नल देता है। NVR typically used in surveillance system to record video footage from security camera। Obviously सर्विलेंस सिस्टम के लिए यूज़ में होता है। CCTV से जो सिग्नल आते हैं उसको हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड करके रखता है ये, और विजिबल करवाता है मॉनिटर में। ये भी डिफरेंट टाइप का आते हैं, 4 चैनल, 8 चैनल, 16 चैनल, 32 चैनल। जितने हमारे कैमरे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा NVR रहता है। अगर 4 कैमरे चलाना है तो 4 चैनल का रहेगा। अगर हमारा 16 चैनल, अगर 16 कैमरा है तो 16 चैनल का NVR रहेगा। 32 कैमराज है, अप टू 32 कैमराज है तो 32 चैनल का हमारा NVR यूज़ में आएगा। और इसमें भी मेगापिक्सल वाइज, क्वालिटी वाइज, क्लियरिटी वाइज अलग अलग रहते हैं, जैसे 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल। तो जितनी क्लियरिटी हमको चाहिए उस टाइप का NVR हमें चाहिए रहेगा। नाउ नेक्स्ट है केबल फॉर IP कैमरा। IP कैमरा के कनेक्टिविटी के लिए जो केबल हमारे यूज़ में आती है उसको हम Cat6 केबल, इथरनेट केबल भी बोल सकते हैं। नेटवर्क केबल आर यूज टू ट्रांसमिट डेटा, वॉइस एंड वीडियो सिग्नल बिटवीन डिवाइसेस ऑन द LAN। इथरनेट केबल इज ट्विस्टेड पेयर केबल विच consists of 4 pairs of twisted wire that are encased in a protective outer jacket. Twisted pair cables are available in several categories such as Cat5, Cat5e, Cat6 and Cat6a, which are designed to support different data transfer rates and frequencies। तो ये जो नेटवर्क केबल रहता है ये ना एक प्लास्टिक का आउटर लेयर होता है, इनके अंदर 4 पेयर रहते हैं। 4 पेयर इन दिस बोले तो 8 वायर टोटल रहते हैं, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और ब्राउन, ये 4 पेयर रहते हैं और वो ट्विस्टेड होकर आते हैं ताकि उसको हमको एक प्रॉपर स्पीड मिलती रहे और हमारे जो वायर रहे वो मजबूत रहे। इसमें अलग अलग टाइप के आते हैं, Cat5, Cat5e, Cat6। Cat6 काफ़ी पॉपुलर है, मोस्टली ये यूज़ करते हैं Cat6 क्योंकि इसकी स्पीड, डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड बहुत अच्छी है। जो पुरानी केबल थी Cat5, Cat5e से सिर्फ कैमरा में नहीं बल्कि जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस है और नेटवर्क इक्विपमेंट है उनमें अगर कनेक्टिविटी देनी हो तो वहाँ पर भी यूज़ में ले सकते हैं ये Cat6 केबल। नाउ नेक्स्ट है RJ45 कनेक्टर। RJ45 connector is a type of connector used for Ethernet networking. It is a small rectangular connector with 8 pins arranged in a specific order. RJ45 connector are used to connect Ethernet cable to networking devices such as routers, switches and computers. To use an RJ45 connector, you will need a Ethernet cable with an RJ45 connector on each end. To connect the cable to a device, you will need to match the colored wires in the cable to the appropriate pins on the connector. RJ45 कनेक्टर क्या होता है कि जो हमारी नेटवर्क केबल रहती है, इथरनेट केबल, Cat6 केबल जो भी मैंने बताया था, 4 पेयर में रहती है, 8 वायर रहते हैं, उनके ये दोनों साइड पे लगता है और वो कलर कोडिंग वाइज लगता है। जो 8 वायर रहते हैं उनको हम कलर कोड में लगाकर 8 वायर इसमें डालते हैं, इनपुट करवाते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं तो ये कनेक्टर होता ना उस केबल के साथ कनेक्ट हो जाता है। और सेकंड साइड भी हम सेम वैसे ही करते हैं। तो ये एक RJ45 कनेक्टर कनेक्टिंग के काम में आता है क्योंकि डायरेक्ट वायर थ्रू कनेक्ट नहीं होता IP कैमरा। जो केबल रहेगी, केबल में RJ45 कनेक्टर लगेगा, फिर वो जो कनेक्टर रहेगा RJ45 कनेक्टर वहाँ IP कैमरे में लगेगा और दूसरी साइड NVR में लगेगा हमारा ये RJ45 कनेक्टर। तो एक तरह से ये कनेक्टर रहता है। जैसे अगर हम SD कैमरा, एनालॉग कैमरे की बात करें तो वहाँ पर BNC कनेक्टर था जो कोएक्सियल केबल पर कनेक्ट होता था, वैसे ही सेम यहाँ पर RJ45 कनेक्टर कनेक्ट होता है इथरनेट केबल पर। नाउ नेक्स्ट है स्क्रीन डिस्प्ले। स्क्रीन डिस्प्ले जिसको हम TV भी बोल सकते हैं, मॉनिटर भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है ना कि जो भी हमारा कैमरा वगैरह है उनका डिस्प्ले इस पर बताता है। कैमरे से सिग्नल आता है DVR, NVR में, फिर हमारा DVR और NVR से कनेक्ट होता है मॉनिटर, TV या डिस्प्ले, इसको कुछ भी बोल दो। फिर वहाँ पर हम हमारी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, लाइव व्यू देख सकते हैं और कुछ भी हम देख सकते हैं। डिस्प्ले स्क्रीन आल्सो नोन एज ए मॉनिटर और TV is an electronic device that is used to display the output from a computer or NVR DVR. It typically consists of a flat panel display which is housed in a casing.
along with one or more connectors that allow it to be connected to a DVR or NVR. Now next है HDMI केबल. HDMI केबल क्या रहता है, जो हमारा NVR या DVR है, NVR DVR और दूसरी साइड है हमारा मॉनिटर टीवी या डिस्प्ले, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है HDMI केबल. दोनों साइड सेम रहता है. ये एक साइड लगता है NVR DVR साइड और सेकंड साइड लगता है हमारा डिस्प्ले या स्क्रीन पर, जिससे हमारा वीडियो सिग्नल दिखता है. ऑडियो वीडियो दोनों ही यूज़ में आता है HDMI केबल. इससे ऑडियो भी ट्रांसमिट होता है और वीडियो भी ट्रांसमिट होता है. तो HDMI इज़ ए टाइप ऑफ केबल that is used to connect device that support HDMI such as TV, monitor and home theater system. HDMI cables transmits audio and video signal from one device to another. ये ऑडियो और वीडियो दोनों सिग्नल ट्रांसमिट करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में. Simply connect one end of the HDMI cable to the output of the first device and the other end to the input of the second device, and you should be able to transmit audio and video signal between the two devices. जैसा कि मैंने बताया, इसका एक साइड लगता है फर्स्ट डिवाइस में और दूसरा साइड लगता है सेकंड डिवाइस में, जिससे दोनों में आपस में हम ऑडियो वीडियो देख या सुन सकते हैं. माउस इज़ अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू मूव ए कर्सर ऑन ए स्क्रीन. इट इज़ अ स्मॉल हैंड-हेल्ड डिवाइस दैट इज़ टिपिकली शेप्ड लाइक ए स्मॉल रेक्टेंगल और ए स्मॉल राउंडेड रेक्टेंगल. माउस एक छोटा साइज़ का एक रहता है जो क्या करता है ना, इनपुट देता है कंप्यूटर में या NVR DVR में. जैसे हम टीवी को चलाते हैं रिमोट से, वैसे ही ये इनपुट करवाता है. कहाँ अगर कहीं पे क्लिक करना है, किसी ऑप्शन पे या किसी फीचर पे क्लिक करना है, किसी को अनेबल करना है, किसी को डिसेबल करना, ऑन ऑफ करना है, या कुछ भी इनपुट देना हो, तो ये माउस वहाँ पर यूज़ में आता है. माउस हैव वन और मोर बटन्स एंड समटाइम्स हैव ए व्हील और अदर टाइप ऑफ कंट्रोल दैट कैन बी यूज टू इंटरेक्ट विद DVR एंड NVR. माउस पे मोस्टली 2 बटन आते हैं और एक स्क्रॉल आता है. काफ़ी ज़्यादा बटन भी आ सकते हैं, 2-3 और एक्स्ट्रा बटन भी आ सकते हैं. अलग अलग टाइप के माउस में अलग अलग बटन्स रहते हैं. मेजरली मोस्टली 99% 2 बटन ही रहते हैं, लेफ़्ट एंड राइट, और बीच में स्क्रॉल बार रहता है जो कि अप एंड डाउन करने के यूज़ में आता है. और माउस के जो टाइप रहते हैं, वायर वाला भी आता है और वायरलेस भी आता है. वायरलेस जो ब्लूटूथ पे वर्क करता है, जिसमें वायर नहीं रहता है, वो भी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है DVR और NVR से. नेक्स्ट है CCTV माइक. मोस्ट ऑफ CCTV कैमराज में क्या ना, ऑडियो सिग्नल लेने का इनपुट नहीं रहता है, या बहुत सारे कैमरे ऑडियो इनपुट नहीं ले सकते हैं. तो उसके लिए हमको ना एक माइक लगाना पड़ता है, ताकि जो भी ऑडियो या जो भी कुछ बात हो रही है वो उनका भी हम रिकॉर्ड कर सकें. तो उसके लिए हम माइक लगाते हैं CCTV के पास में. CCTV माइक्रोफोन्स आर यूज्ड टू कैप्चर ऑडियो इन कंजक्शंस विथ वीडियो फुटेज फ्रॉम सिक्योरिटी कैमराज एंड आर टिपिकली यूज्ड इन सर्विलेंस सिस्टम टू रिकॉर्ड ऑडियो अलॉन्ग विथ वीडियो फुटेज फ्रॉम सिक्योरिटी कैमराज. तो ये ऑडियो और मतलब जो वीडियो रहता है CCTV कैमरा में, साथ साथ में ऑडियो लेने का भी काम करता है ये माइक. तो इस तरह का माइक दिखता है, आप फोटो में देख सकते हो. इसके 3 वायर रहते हैं, जो 3+1 केबल रहती है उसमें लगते हैं. एक वायर ऑडियो सिग्नल के लिए और 2 वायर पावर सप्लाई में जाते हैं प्लस माइनस में. और जो एक वायर जाता है वो ये इस कनेक्टर में लगता है ऑडियो इनपुट वाली केबल में, जो कि DVR साइड लगती है. नाउ नेक्स्ट रहता है जंक्शन बॉक्स. जंक्शन बॉक्स इज अ टाइप ऑफ इनक्लोजर दैट इज यूज्ड टू हाउस एंड प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस. It is a box-shaped device that is typically made of metal or plastic and has one or more opening on the sides or the top that allow electrical wires to be passed through. जंक्शन बॉक्स क्या होता है, प्लास्टिक का वाइट कलर का आता है, मेटल के भी आते हैं. एक 4x4 या 5x5 साइज़ का रहता है. जब हम CCTV कैमरा लगाते हैं ना, उसके जो कनेक्टर रहते हैं, BNC कनेक्टर हो गया या DC कनेक्टर हो गया, तो उनको अगर सेफ़ रखना हो, उसमें अगर ना डस्ट वगैरह लगे नहीं, या कोई भी पर्सन उसको मूव ना करे, डिसकनेक्ट ना करे, या पानी वगैरह ना लगे, तो उस केस के लिए हम ना जंक्शन बॉक्स यूज़ करते हैं. इससे हमारा वायर और कनेक्टर सेफ रहता है. जंक्शन बॉक्स आर टिपिकली माउंटेड ऑन द वॉल और अदर सरफेस एंड आर यूज टू कंटेन एंड प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फ्रॉम डैमेज एंड टैम्परिंग. तो वही ये वॉल पे लगता है जंक्शन बॉक्स, और दूसरी साइड इसमें हम कैमरा लगा देते हैं, और जो बीच में स्पेस रहता है वहाँ पर हमारे वायर का कनेक्शन यहाँ पर रख सकते हैं. तो ये सेफ्टी के लिए यूज़ में किया जाता है और अच्छा रहता है, हमारा कैमरा सेफ रहता है, और वायर जो कनेक्शन वगैरह रहे वो जल्दी डैमेज नहीं होते और लॉन्ग टर्म चलते हैं.
Rake, CCTV rake, also known as a security camera rake or surveillance rake, is a type of rake that is specifically designed to house CCTV equipment such as security cameras, video recorder, and networking equipment. It is a metal frame that has a multiple vertical posts and horizontal slabs. Is typically used in surveillance system to organize and support CCTV equipment. रेक बेसिकली क्या होता है ना, जो हमारे DVR और NVR होते हैं ना, उनको सेफ़ रखने के यूज़ में आता है। वो सेफ़ रहे, उनके वायरिंग वगैरह सेफ़ रहे, और वेंटिलेशन के लिए इसमें ना होल रहते हैं ताकि ये हीट ना हो, गर्म ना हो और लॉन्ग टर्म चले, और हर कोई ना DVR NVR को एक्सेस ना कर सके, डैमेज ना कर सके। इसके अंदर हम राउटर भी रख सकते हैं, DVR NVR रख सकते हैं, और भी हमारा जैसे पावर सप्लाई हो गया वो भी रख सकते हैं। और ये वॉल पे लग जाता है, और इसके अंदर हम ये DVR NVR रख कर इसको लॉक भी कर सकते हैं, लॉक करके की हमारे पास रखते हैं। तो ये भी सेफ्टी के लिए यूज़ में होता है ताकि हमारे डिवाइसेस इक्विपमेंट सेफ रहे और लॉन्ग टर्म चले। इस तरह से ये मेजरली जो यूज़ में आती है एसेसरीज, CCTV कैमरा एसेसरीज जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा और भी आती है काफ़ी सारी, बट मोस्टली ये यूज़ में आती है आपके CCTV कैमरा लगाने में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि CCTV कैमरा में क्या क्या मटेरियल यूज़ में आता है और उनकी वर्किंग क्या होती है।